नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरी है, बाउंड्री वॉल गिरी है, 2 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग दबे हुए हैं। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मृतकों के जो परिजन हैं उनको 4 लाख मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सेक्टर 21 की तस्वीरें हैं जहां दीवार गिरने से हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और फिलहाल सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर 4 लाख मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है और बताया ये जा रहा है कि कई लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। बेहद दुखद ये घटना नोएडा के सेक्टर 21 में, जहां इस हादसे में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। दीवार गिरने से हादसा हुआ है। अब से कुछ ही दिन पहले हमने तस्वीरें देखी लखनऊ की भी। लखनऊ में भी कमोबेश इसी तरह का हादसा हुआ था दीवार गिरने से, और अब नोएडा से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीवार गिरने से हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम चल रहा है। वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई है और सवाल सबसे बड़ा यही है कि हादसा और कितना बड़ा हो सकता है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कई लोग दबे हुए हैं इस हादसे में, तो इस दुर्घटना के और बड़ा होने की संभावना नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से हादसा हुआ है, 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस हादसे में किस तरह की लापरवाही रही, ये जांच का विषय है। फिलहाल तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर। इस वक्त नोएडा में दीवार गिरी है और इस हादसे में अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटना स्थल की आपको हम देख रहे हैं। जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई है वहां की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेक्टर 21 में यह दीवार गिरी है। फिलहाल प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, जांच चल रही है इस पूरे मामले की। आखिरकार ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, किस तरह की अपडेट वहां से मिल रही है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद दर्दनाक ये हादसा। जी, मैं अभी बता दूं, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी के भी आला अधिकारी मौके पर हैं। लगातार पुलिस, अग्नि विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी के तमाम, सबसे पहला उनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, लोगों को बचाया जा सके और मलबा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको हटाया जाए। अभी तक प्रशासन ने 4 लोगों की मरने की ऐलान कर दिया है कि 4 लोगों की दबकर मौत हो चुकी है। प्रशासन के साथ साथ इस मामले का संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। योगी आदित्यनाथ ने इन मामले में घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और शोक व्यक्त किया है परिजनों के संवेदना के प्रति। डीएम सुहास एलवाई, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर हैं। मैं आपको बता दूं, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत की राशि देने का भी निर्देश दिया है और तमाम अपने अधिकारियों को मौके पर जल्द से जल्द पहुंचने का निर्देश दिया है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मलबे को हटाने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी लाने का आदेश भी दिया है। जी आनंद, ये दीवार कैसे गिरी है? क्या पुरानी इमारत थी, भरभराकर दीवार गिरी है, या फिर मौसम इसकी वजह बना है? क्या वहां से कारण निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरी घटना के? जी, मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज सुबह नोएडा में थोड़ी सी हल्की बारिश भी हुई थी, जिसके चक्कर में ये बताया जा रहा है कि इमारत पहले ही कंस्ट्रक्शन की लगातार चल रही थी, जर्जर थी, जिसको रिन्यूट करा जा रहा था, दोबारा बनाया जा रहा था। बारिश आने के बाद इसमें पानी गया, पानी के बाद दीवार भरा के नीचे गिर गई, जिसमें जो मजदूर इसका रिपेयर कर रहे थे, उसको बना रहे थे, उन्हीं के दबने की सूचना है, जिसमें से अब तक 4 लोगों की मरने का ऐलान हो चुका है। या सब कहें, प्रशासन ने बोल दिया गया है कि अब तक 4 लोगों की इस मामले में मौत हो गई है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। रेस्क्यू को लेकर जेसीबी से लेकर तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं। रेस्क्यू के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है, फायर विभाग लगा हुआ है, नोएडा अथॉरिटीज के अधिकारी आ गए हैं, तो नोएडा अथॉरिटीज के एम्प्लॉय भी लगातार लगे हुए हैं। तो इसको अभी सबसे बड़ा मकसद ये है कि इसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए और मलबे को हटाया जा सके। जो भी मजदूर अंदर हैं, सबसे पहले मेन प्रशासन की अहमियत यही है और वो सबसे पहले यही सोच रहा है कि इससे पहले जो मजदूर अंदर दबे हैं उनको बाहर निकाला जा सके, जिससे बाकी जो कैजुअलिटी है वो कम हो। जी आनंद, जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं? वहीं के बाशिंदे हैं या फिर कहीं बाहर के लोग हैं? इसके बारे में किस तरह की जानकारी है आनंद?
जी, अभी जहाँ प्राइमरी जांच हुई है उसमें साफ बताया गया है कि ये सब वही लेबर थे जो उस दीवार को रिन्यूएट कर रहे थे, दोबारा अच्छा। बना रहे थे उसको। वही लेबर हैं जो उसको कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, उन्हीं के ऊपर वो दीवार गिर गई, जिसके बाद उसमें से 4 लोगों की मौत की खबर है। जी। अभी कितने लोग और दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है वहां पर, आनंद? जी, मैं आपको बताऊं, हमने जब प्रशासन से मुद्दे पर बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अभी भी इसके 10-12 लोगों के अंदर होने की संभावना है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग अभी भी हैं जो अंदर काम कर रहे थे, वो उनके दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर प्रशासन अब रेस्क्यू का ऑपरेशन आप देख सकते हैं हमारे विजुअल्स में साफ जेसीबी आ चुकी है। अब तो प्रशासन के आला अधिकारी डीएम सुहास अलवाई भी मौके पर हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और उसको लेकर फायर विभाग से लेकर अथॉरिटीज के एम्प्लॉय से लेकर प्रशासन सभी से पहला रेस्क्यू को लेकर ही मेन फोकस रखा हुआ है। जी। लेकिन आनंद देखिए ना, सबसे बड़ा सवाल यही है, इससे पहले हमने देखी लखनऊ से भी तस्वीरें देखी, किस तरह से दीवार गिरने से हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई। अब ऐसा ही कमोबेश ये हादसा यहाँ पर सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है आनंद कि क्यों इस तरह की जर्जर बिल्डिंग्स पर पहले से ध्यान नहीं रखा जाता है। आसपास के लोग लापरवाही बरतते हैं और फिर हादसे हो जाते हैं। सबसे अहम यही है कि प्रशासन की एक बड़ी नाकामी इस तरह की के हादसों में सामने आती है और उसके बाद तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको लेकर एक लगातार एक गाइडलाइन है जिसमें साफ बोला गया है कि अथॉरिटीज पहले चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने के बाद लोगों को बता दिया जाएगा कि ये इमारत डेंजर है या खतरा है, आपको खाली करनी है। लेकिन इसके बाद प्रशासन जो है पूरी तरह से बैकफुट पे आ जाता है, वो देखता नहीं है कि खाली हुई कि नहीं हुई, जिसके बाद ये हादसा होता है। आप देख सकते हैं लगातार ऐसी कई हादसे एक के बाद एक सामने आए हैं जिसमें इमारत या बिल्डिंग या दीवार गिर गई है। तो इसको लेकर प्रशासन को एक स्पेशल एक ऑपरेशन चलाना चाहिए कि जिसमें जो भी बिल्डिंग डेंजर है उसको लगातार उसको खाली करा के और एक निगरानी भी रखनी चाहिए। प्रशासन चिन्हित करने के बाद उस बिल्डिंग को छोड़ देता है, लेकिन आज लोग वहां तब भी उसके बाद भी रहते हैं, जिसके कारण हादसा होता है, लोगों की कैजुअलिटी होती है। जी आनंद, इसके आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्या इस तरह की और भी इमारतें वहां पर हैं, नोएडा के सेक्टर 21 में हैं, जिनका सर्वे होना चाहिए, जिन पर जांच होनी चाहिए? निश्चित तौर पर लोगों में डर का माहौल होगा दीवार गिरने के बाद। जी, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये जो दीवार है ये बाउंड्री वॉल है। हाँ। नोएडा के सेक्टर 21 में जलवायु विहार है जो सोसाइटी, उसकी ये बाउंड्री वॉल है जो जर्जर हो गई थी, जिसके बाद आरडब्ल्यूए इस दीवार को दोबारा बना रहा था। उस दौरान ये हादसा हुआ है। आरडब्ल्यूए से भी बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इससे पहला हमारा मकसद रेस्क्यू है, उसके बाद बात करेंगे। डीएम सुहास अलवाई अभी थोड़ी देर पहले अपनी बाइट दे के गए हैं, उससे उनकी भी भेजी जाएगी और आपको लगातार एक के बाद एक अप टू डेट रखा जाएगा कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है, प्रशासन क्या कर रहा है। जी तो आनंद, जो लोग नीचे दबे हुए हैं या जिन लोगों की मौत हुई है वो क्या मजदूर लोग ही बताए जा रहे हैं या आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं? इस तरह की जानकारी कोई, आनंद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये चारों जिनकी मृत्यु हुई है वो पूरी तरह मजदूर हैं, वहीं काम करते थे, वहीं रहते थे बगल में। जिसके आरडब्ल्यू ने जब इसका टेंडर इशू किया था उसके बाद से ही वो वहां पे मौके पर थे और लगातार अपना इस काम कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। आज सुबह ये हादसा लगभग 9:30 के लगभग आसपास हुआ है, जब इमारत गिर गई तो और इमारत की गिरी वो भी उन्हीं मजदूर के ऊपर जो उसको रिपेयर कर रहे थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। जी अभी कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, आनंद? जी मैं आपको बता दूं, इस वक्त प्रशासन में डीएम सुहास अलवाई मौके पर हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं, डीएफओ मौके पर हैं। तमाम ऐसे अमला है जो इसमें रेस्क्यू को लेकर प्राथमिकता होती है, जो रेस्क्यू करने के लेकर डीएफओ से लेकर तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो सब मौके पर हैं और सबसे पहले काम वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि रेस्क्यू जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और जितने लोगों की जान बचाई जा सके। सबसे पहली प्राथमिकता उनकी जान बचाने को लेकर है। जी आनंद, अभी 4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है सरकार की तरफ से। क्या रिकग्नाइजेशन हो पाई है उन लोगों की जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में? कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी उम्र थी? इस बारे में किसी तरह की जानकारी अभी तक निकल कर आई, आनंद? जी अभी प्राथमिकता तौर पे जांच चल रही है। जो आपको बता दूं, जितने लोग इंजर्ड हैं उनको नजदीक के अस्पताल में भेजा जा रहा है। 4 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हो गई, लेकिन अभी तक नाम और बाकी चीजों के इंक्वायरी चल रही है कि कौन है, कहाँ पे थे, कहाँ रहते थे और यहाँ कब आए थे। तो ये सब अभी कुछ देर बाद धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, नाम से लेकर हर एक तमाम चीजें। जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई है बाद में देखेगा कि सबसे पहले प्राथमिकता रेस्क्यू को लेकर दे रही है, जान बचाने को लेकर दे रही है और हर उस चीजों पर दे रखे जिससे जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके और रेस्क्यू के लोगों की जान बचाई जा सके। जी ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा। मैं तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को ब्रीफ कर देती हूँ। आनंद मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट
अपडेट्स दे रहे हैं। जिस तरह से आनंद बता रहे हैं कि वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त जिंदगियां बचाने की है। जानकारी जो भारत 24 को अभी तक मिल पा रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप तस्वीरों के जरिए इस हादसे की गंभीरता को समझिए। वहां पर तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को वहां से निकाला जा सके। और जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बेहद भयानक हादसा है। 4 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है और जिस तरह से आनंद बता रहे थे कि कई लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ये मुआवजा उन जिंदगियों के लिए काफी है जो अपनी जान गंवा बैठी हैं? क्यों इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं? क्यों सर्वे नहीं होते हैं उन बिल्डिंग्स के? जो जर्जर इमारतें हैं उनको प्रशासन पहले क्यों नहीं उनका ख्याल रखता है? और जब वो दीवारें गिर जाती हैं तो प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच जाता है और उसमें सबसे बड़े जो विक्टिम बनते हैं, सबसे ज्यादा जो पीड़ित होता है वो मजदूर तबका होता है। वहां पर जो आसपास के लोग काम कर रहे होते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। जेसीबी की सहायता से मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है और वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, जिस तरह से मेरे सहयोगी आनंद बता रहे थे। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और इस मलबे से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना सामान्य नहीं है, बहुत भयानक हादसा हुआ है। 4 लोगों की जान चली गई है। मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं उनकी अभी गिनती नहीं की जा सकती है। तो आगे आने वाले समय में जो अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी उससे ये साफ होगा कि इस हादसे में कितने लोगों की जान चली गई है, क्योंकि ये हादसा और बड़ा हो सकता है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नोएडा के जलवायु विहार का ये इलाका है। भीड़ वहां पर बढ़नी शुरू हो गई है। आसपास के लोगों के लिए डर भय का माहौल है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। आनंद मेरे सहयोगी बने हुए मेरे साथ। आनंद, देखिए ना, जरा सी बारिश होती है और इस तरह के हादसे होते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि बारिश के लिए मुकम्मल इंतजामात की बात कही जाती है, लेकिन ये ऐसी बिल्डिंग्स को दरकिनार कर दिया जाता है जो सबसे बड़े हादसों का सबब बन सकती हैं। आनंद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है आनंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताती हूँ। देखिए, ये नोएडा के जलवायु विहार की तस्वीरें हैं। यह हादसा हुआ है और नोएडा में दीवार गिरने से, ये सेक्टर 21 की घटना बताई जा रही है जलवायु विहार की, जहां पर दीवार गिरी है और इस दीवार के गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है। बताया जा रहा है नोएडा की जो ये जो इलाका है, यहाँ पर दीवार जर्जर हालत में थी और कल शाम हमने देखा कि ऐसी तस्वीरें सामने आई जब दिल्ली के आउटर इलाकों में, या फिर हम नोएडा की बात कर लें तो वहां पर थोड़ी हल्की बारिश हुई है और उस बारिश के बाद वो दीवार भरभराई है और भरभराकर वो दीवार गिरी है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जो अपडेट्स हमें मिल रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए और इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि ये घटना कितनी भयानक है। सेक्टर 21 में दीवार गिरने से हादसा हुआ है। नोएडा के जलवायु विहार की तस्वीरें हैं। बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग दबे हुए हैं इस हादसे में और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आसपास सर्वे के आदेश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि जो भी बिल्डिंग्स जर्जर हो चुकी हैं उनका सर्वे होना चाहिए। वो कभी भी बड़े हादसों का सबब बन सकती हैं, कभी भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि हादसों के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इस दीवार को पहले क्यों नहीं जांचा परखा गया कि ये इतने बड़े हादसे का सबब बन सकती है? सेक्टर 21 की घटना है जिसमें 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और सबसे ज्यादा देखिए हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, हम देखते हैं, और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर तबका जो होता है वो इनका सबसे बड़ा विक्टिम बनता है। ये कुछ अपडेट्स किस तरह से हादसा हुआ और लगातार तस्वीरें इन अलग अलग विंडो में जो आप देख रहे हैं उनसे हम आपको वहां की हालात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ है। और गनीमत होगी अगर कैजुअलिटी कम होती है, क्योंकि जिस तरह से प्राइमा फेसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़े हादसे का जो है अंदेशा नजर आ रहा है।